बतारीख 23 दिसंबर बरोज़े जुमा को बीजेपी माइनॉरिटी लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत की जानिब से जो माइनॉरिटीज़ के लिए बजट सैंक्शन किया गया है, यानी माइनॉरिटी लोन जो आवाम को देने की बात की जा रही है, वह माइनॉरिटीज़ के किसी भी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के साथ हर बार ही बीआरएस नाइंसाफ़ी करते आ रही है। इन्होंने कहा कि दलित बंधुओं को 10 लाख रुपए दिए गए। दलित भी हमारे भाई है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के साथ दो नज़री पना किया जा रहा है। इस मौके पर इन्होंने जलपली म्यूनिसिपैलिटी के इलाके वादी हदीस, जो कि हबीब मियाँ दरगाह के सामने वाली सड़क के पास है, वहाँ पर कचरे के अंबार लगातार देखे जा रहे हैं। इस मौके पर इन्होंने कहा कि महेश्वरम हल्के असम्बली के कंटेस्टेंट एमएलए आंडला श्री रामुलू के कदम जलपली म्यूनिसिपैलिटी इलाके के वार्ड्स में पड़ने से काम हो रहे हैं, और कहा कि अगर आंडला श्री रामुलू एमएलए महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के बनते हैं तो वो एमएलए बनेंगे तो माइनॉरिटीज़ के लिए ज़रूर ज़रूर इंसाफ करेंगे और माइनॉरिटीज़ की खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिशें भी करेंगे। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज एशियन टीवी के नुमाइंदे से बात करते हुए मैं आवाम को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। जो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन सेंक्शन हुआ है 50 करोड़ रुपए, वो नाक़िबिल बर्दाश्त है, आवाम को बस नहीं होता हो। एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में 300 आदमी को लोन मिलेगा, तो इसका मतलब जान पहचान के लोगों को मिलेगा। और आवाम को ये बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग जो चकरा मार रहे हैं मंडल के या मी सेवा के, जो 800-1000 रुपये खर्चा कर रहे हैं, वो आप लोग टाइम मत बर्बाद करिए। और आपको मालूम है 20,000 रुपये की डीडी बनना है उसकी, तो जब आपको मिलेगा नहीं मिलेगा फिर पैसे वापस करते कहते उन्होंने, वो उनकी ज़बान है वो, क्योंकि उन्होंने शुरू से झूठे वादे करते हैं, माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उनकी लीज बहुत बड़ी है, अगर बोलने बैठूंगा तो फिर वही बोल रहे बोलते, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं सारी बहनों को, हमारे आवाम को, बुज़ुर्ग लोगों को ये बोल रहा हूँ कि अपना वक्त मत बर्बाद करिए। सिर्फ हुकूमत को ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप वाकई नंबर 1 सीएम है, सेक्युलर लीडर है और माइनॉरिटी के साथ अगर इंसाफ करते हैं तो ये लोन को आप बढ़ाइए, 50 से बढ़ाइए। तो जब हम आपको नंबर 1 सीएम बोलेंगे और माइनॉरिटी के आप हमदर्द और दोस्त बोलेंगे, नहीं है तो आप माइनॉरिटी के दुश्मन हैं आप। तो मैं आवाम को यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये टाइम वेस्ट मत करिए, इसका कंडम करिए आप जब लाइन में लगेंगे, आप जरास को नहीं जाएंगे तो वो लोग खामोश बैठ जाएंगे। तो खुद ब खुद हुकूमत को घुटने टेकना पड़ता, लोन को बढ़ाना पड़ता। जैसा कि दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए दे रहे हैं, दीजिए, अच्छी बात है, वो भी हमारे भाई हैं। फिर हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मेरे आवाम को यही बोलना चाह रहा हूँ, पहचानिए चेहरा है इनको और टाइम वेस्ट मत करिए आप लोग, इसमें कुछ नहीं मिलेगा है। जैसा कि उस्मान मोहम्मद खान बोले थे कि रद्दी बेच कर पैसे ले लिए, तो फिर वही उछाड़ है कि रद्दी बेच लेके उसके पैसे केसीआर साहब इसके लिए वसूल कर लेंगे। और एक बात, जलपल्ली म्यूनसिपल के हल्के हबीब मियाँ दरगाह के अपोजिट में वादी हदीस को जो रास्ता जाता है, वहाँ पर एक 6 महीने पहले अंदला श्री रामुलू महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज कॉन्टेस्टेड एमएलए बीजेपी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, आकर यहाँ पर कुछ सोए हुए लोगों को जगाए थे। जैसा म्यूनसिपल कमिश्नर परवीन कुमार थे जो इस काम में चले गए, और एरिया की एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी जो माइनॉरिटी के वोट लेकर नाइंसाफ़ी करते, उनको भी जगह थे, मगर किसी पे कान पे जू नहीं लग रही थी। अब जलपल्ली म्यूनसिपल में जो लेडीज़ ख़वातीन आए हुए हैं, माशाल्लाह, मैं उनको एक लेटर दिया था, गंदगी हो रही बोल के, मगर जो ख़वातीन जो काम कर रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। डेली झाड़ू और कचरे के अंबार तो कुछ नहीं है, अभी मैं इस वीडियो में देख लीजिए आप, और मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी भी काम करा रहे हैं आवाम के दरमियान में। मगर कुछ लोग रहते हैं जो काम करता है तो उसको तनक़ीद करते हैं, पेट में दर्द होता है, मगर हम काम करें तो काम करें उनकी तारीफ़ करते, काम नहीं करें तो तनक़ीद भी करते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर श्री रामुलू साहब की खाली कदम से ये रास्ते पे कचरे के अंबार ख़त्म हो गए। जब उन्हें एमएलए बनेंगे तो महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में चांद लग जाएगा और माइनॉरिटी को इंसाफ भी मिलेगा।
मैं आवाम को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये टीआरएस उर्फियत बीआरएस इनको बाइकाट करिए। 23 में बता देंगे हम यहाँ से हमारे एमएलए अंदरा श्रीराम लोग जीतेंगे और इंशाल्लाह पूरे डेवलपिंग के काम होंगे। जिल्ललगुड़ा, लीली नगर, बरंगपेट, श्री राम कॉलोनी, जलपल्ली, क्या है आज तुगुड़ा, पूरे उधर ही काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी के इलाकों में नहीं कर रहे। वोट लेना, झूठे वादे करना, बस दिख जाना। तो ये टीआरएस और बीआरएस के लीडर और इनके सुप्रीमो ये पूरे झूठे हैं। विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। नकदिया आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब। गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 95057 04041।